नमस्कार ग्राम सर्वेयर टीम, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। और कुछ लोगों के जो पॉइंट क्लियर नहीं हो रहे थे तो उनकी आज हम चर्चा कर लेते हैं। कुछ लोग अभी भी कन्फ्यूजन में हैं, तो जिन लोगों का ठीक से अभी भी समझ में नहीं आया, हालांकि सभी प्रकार के वीडियो चैनल पर मौजूद हैं, फिर भी कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हुए तो आज हम उनकी चर्चा करेंगे। और थंबनेल में जैसे आपने देखा होगा कि मैंने डाला है, जब कुछ काम ना आए तो किसान ऐप काम में आए, और किसान ऐप आपका मित्र के रूप में काम कर सकता है। बस आपको यूज उसको करना होगा। और मुझे लगता है भी 90% लोगों को किसान ऐप की उतनी जानकारी नहीं होगी कि उसमें हम क्या क्या जानकारी निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और पहले पॉइंट टू पॉइंट हम क्लियर करेंगे कि अभी भी कुछ लोग जो हैं रिक्त भूमि में फंस रहे हैं। जैसे कभी मकान बना है, तालाब बना है, या कुछ बीहड़ हैं, या ऐसे ही डली है, तो उसमें हम लोगों को क्या करना है। जब आप लोगों को कुछ समझ में ना आए, एक तो जो खेत होते हैं जिसमें इस समय में अगर कुछ लगा नहीं है और अगली फसल लगेगी, तो उसमें तो आप रिक्त कर सकते हैं क्लियर। लेकिन जैसे कहीं कहीं बाड़ी होती हैं, घर होते हैं, या फिर सब्जी वगैरह भी लगी होती है, या फिर ऐसी पड़ी होती जो बाड़ी होती ज़्यादा कर, या मकान बने हैं, तो उसमें आपको क्या करना है। जब आपको समझ में नहीं आता कि आपको लगता है यार मैं चढ़ा तो दूंगा, बाद में कुछ दिक्कत ना हो जाए, तो इसमें आपको क्या करना है। आप देखिए आपके मोबाइल में अब ये MP किसान ऐप होना ज़रूरी है साथ में, सारा ऐप के साथ। तो इसमें आपको क्या करना है, जब आप ऐसी स्थिति में आ जाए कि आपको समझ नहीं आए कि रिक्त भूमि तो है लेकिन क्या चढ़ाऊँ, या कुछ भी सब्जी वगैरह लगी है या रिक्त है, तो आप उसमें किसी भी सब्जी का नाम लगा सकते हैं, क्योंकि बरसात बहुत से लोग अपनी बाड़ी या घर के आसपास सब्जी लगा लेते हैं। फिर भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप सीधे आइए, देखिए MP किसान ऐप को आप ओपन कीजिए, और इसमें देखिए ये दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है, यहाँ से आपको आपका जवाब मिलेगा। तो देखिए क्या करना है आपको, हमें जाना सीधे गिरदावरी जानकारी में। आपका जो भी ज़िला है आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि आप लोग यहाँ पे ID बनाते हैं तो ऑलरेडी आपकी लोकेशन सेव होती है। तो मैं देखिए आपको एक ज़मीन का दिखा रहा हूँ, कोई सा भी हम खसरा उठा लेते हैं मेरे गांव का। इस तरह से आप सेलेक्ट कर लीजिए आपका हल्का, ज़िला और तहसील क्या है। और मान लीजिए कोई भी ऐसा नक्शा है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो रहा है रिक्त भूमि थी क्या थी, हम क्या चढ़ाएं, तो उसमें आप कोई भी उठा लीजिए। चलिए मैं डेमो के लिए आपको बता रहा हूँ, एक ऐसी ही ज़मीन हम देखते हैं कि ऐसी कुछ उठा के देखते हैं कि आपको और सही समझ में जाए। और उसके बाद क्या करना है, तो चलिए एक ज़मीन मैंने ये उठा ली, और इसमें आपको क्या करना है, जमा करें। जमा करने पर जब देखिए आप इस प्रकार से जमा करेंगे तो इसमें इस प्रकार से इंटरफेस निकल के आएगा। अब ये इंटरफेस किस चीज़ का है, तो देखिए इंटरफेस जो है हमारे जो पिछले 3 साल की जो गिरदावरी हुई है उसका इंटरफेस है ये। तो देखिए ये क्योंकि मकान के आसपास की ज़मीन है तो इसमें क्या लगा है, अन्य साग भाजी, और कभी गेहूँ भी, या अन्य साग भाजी, रिक्त भूमि। तो देखिए अब ये ऑप्शन तो अन्य साग भाजी का हट गया है। तो आपको अगर सब इस टाइप के अगर ऑप्शन है रिक्त भूमि में या अन्य साग भाजी, आप किसी भी सब्जी का लगा दीजिए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आगे समस्या नहीं होगी। ठीक है, अगर रिक्त भूमि में आप फंस रहे हैं या कहीं भी ऐसे फंस रहे हैं जिस ज़मीन में आपको आइडिया नहीं लग रहा है कि यहाँ पे क्या चढ़ाएं, तो आप पिछले साल की गिरदावरी चेक कर लीजिए यहाँ से। इसमें देखिए 3 साल की गिरदावरी रहती तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। 3 साल की अब गिरदावरी के आधार पर इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की ओर, कि अभी भी कुछ लोगों का नक्शा चल नहीं रहा है। तो देखिए नहीं चल रहा है तो शायद उनके गांव से अलॉटेड कुछ प्रॉब्लम है। फिर भी हम ट्राई 2-3 पॉइंट और कर लेते हैं, कि आपको जो डाउनलोड में जाना है, और डाउनलोड में देखिए आपके 3 ऑप्शन होते हैं। तो शायद आपने 2 ऑप्शन तो डाउनलोड कर लिए होंगे, पर तीसरा ऑप्शन भी है इसमें। अगर ये नहीं चल रहा है तो इसको भी आप ट्राई कीजिए। बस आपको ध्यान रखना है, आपकी अगर दूरी नहीं बताती है नक्शे में तो लोकेशन को तो हमेशा आप ऑन रखिए। इसके बाद चलिए देखिए ये तीसरे ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। तो इस प्रकार से अगर आपने अनुरोध वगैरह नहीं किया है तो उसमें ऑप्शन खुलेंगे, उससे आप अनुरोध भेज दीजिए। मैंने अभी पहले ही कर दिया था इसलिए आ रहा है कि 24-48 घंटे में। इसके बाद शायद आप ट्राई कीजिए तो आपका नक्शा चलने लगे। फिर भी आपका नक्शा नहीं चल रहा है तो एक ऑप्शन और देखते हैं हम, उससे शायद आपका नक्शा चलने लगे। इस प्रकार से आपको मैप में जाना है, और देखिए यहाँ पे एक होता है रिफ्रेश बटन, अगर आपका नहीं चल रहा है तो रिफ्रेश बटन देखिए लेफ़्ट कॉर्नर में है, इसको आपको क्लिक करना है इस प्रकार से। तो शायद रिफ्रेश होने के बाद शायद चलने लगे। और देखिए यहाँ पे 3 डॉट हैं, यहाँ से भी आप मैप अपडेट करें, इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, और सारे ऑप्शन यूज कर लीजिए।
तो आपको शायद चलने लगे। फिर भी आप नहीं होता है तो आप MP किसान ऐप का सीमांक ऑप्शन जो है उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारा ऐप का सीमांक वर्क नहीं कर रहा है, ऐप बंद हो जा रहा है। और देखिए, अगर आप यहाँ से भी अपलोड करते हैं फसल या फसल चढ़ा रहे हैं तो यहाँ से भी आप खसरा नंबर आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बटे में कई बार हम भूल चूक जाते हैं। हम एक नंबर डाल देते हैं लेकिन उसका बटा भी कई बार रहता है, उसको हम चढ़ा नहीं पाते हैं। तो यहाँ से जब आप किसी भी फसल का करें तो उसको यहाँ से रीचेक कर लीजिए वो नंबर दबा के कि उसका बटे में कोई छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ तक का हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, पिछले वर्ष की मैंने बता दी किस प्रकार से आपको समझ में नहीं आ रहा है रिक्त भूमि, तो वो कर लीजिए। अब चलते हैं कि एक फसल सत्यापित वाला जो है, आप लोग पूछ रहे हैं कि सत्यापित नहीं आ रहा है या इतना हो गया उतना हो गया। तो देखिए, सत्यापित करने का काम हमारा नहीं है, पटवारी का है। यहाँ पे जो भी संख्या आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपना काम करना है। तो मेरे में देखिए सत्यापित कितना आ रहा है, 73 आ रहा है। लेकिन अब मैं आपको अपना डाटा बताऊँगा। देखिए मैंने कितने खसरा किए हैं, सिर्फ 31 खसरे यहाँ पे लिखे हैं। फिर 73 कैसे सत्यापित हो गए? चलो मान लीजिए पटवारी ने सरकारी ज़मीन का कर दिया है, तो सरकारी ज़मीन भी कितनी है, लगभग मेरे गांव 50 सरकारी ज़मीन है और 31 में मैंने बहुत से चढ़ाए ही नहीं हैं, सिर्फ 10-12 तो चढ़ाए हैं, तो भी 73 की संख्या नहीं बन रही है। तो इस सत्यापित से हमें कोई लेना देना नहीं है। सत्यापित का कार्य होता है जब हम अपनी फसल अपलोड कर देते हैं तो वो पटवारी सर की ID में जाता है और वो वेरीफाई करते रहते हैं। तो वो सत्यापित करें ना करें हमारा कोई इसमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अपना फसल अपलोड करना है, चढ़ाना है, अपना काम हमें करना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और प्रॉब्लम आप जो बोल रहे हैं खसरा में ग्रीन नहीं हो रहा है या येलो है तो ग्रीन कैसे करना है, तो पहले दोनों कलर का मैं मतलब बता दे रहा हूँ आपको ये कैसे वर्क करता है। तो अब हम अपने नक्शे में चलते हैं और इसके बाद देखिए मैंने रिफ्रेश किया तो पूरा येलो और ग्रीन सब हट गया। इसके पहले मेरे में आ रहा था येलो ग्रीन, अभी वो हट गया। ठीक है, एक बार और मैं रिफ्रेश करता हूँ, शायद आ जाए। तो हट गया, देखिए पूरा हट गया। तो ग्रीन और येलो के चक्कर में नहीं पड़ना, बस मैं आपका मतलब बता दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो येलो कलर दिखता है वो किसका होता है कि जैसे हमने किसी खेत में फसल चढ़ा दिए और फसल चढ़ा दी उसको हमने अपलोड नहीं किए तो वो येलो कलर वाला नक्शा दिखेगा। देखिए जैसे हम सूची से देखते हैं, ये येलो कलर है, ये वाली पट्टी जो दिखती है इसको अगर हमने नहीं अपलोड किए हैं तो वो वहाँ पे येलो दिखेगा। लेकिन जो ग्रीन वाली पट्टी है जो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, ये ग्रीन वाले, तो ये यहाँ पे क्या दिखते हैं, ये यहाँ पे हमें ग्रीन दिखते हैं। मैंने नक्शा रिफ्रेश कर दिया इसलिए देखिए मेरे पूरे हट गए। और एक बात और कि ये रियल टाइम में नहीं आते हैं कि मान लो हमने एक फसल चढ़ाई, जैसे ये देखिए मैं एक खसरा उठाता हूँ 186/2। देखिए इसको मैं आपके सामने चढ़ा के डेमो करता हूँ कि तुरंत में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, इस खेत में मक्का लगा है तो हमने मक्का चढ़ा रहे हैं इसमें लाइव आपके सामने। और एक फ़ोटो ले लेते हैं मक्का की। और आपको जैसे पता है कि हम 50 मीटर दूर से कर सकते हैं किसी के भी खेत, क्योंकि उतनी दूरी ऐप में दी गई है। आपको बिल्कुल खेत में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फसल क्लियर समझ में आ रही है तो आप कर सकते हैं। देखिए मैं जोड़े पर क्लिक करूँगा, हम देखते हैं कि नक्शा कलर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, हम अपलोड बाद में कर देंगे, अभी हम छोड़ दे रहे हैं। सिर पे देखते हैं, देखिए मैंने चढ़ाया आपके सामने 186/2, लेकिन कुछ नहीं हुआ नक्शा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि रियल टाइम में भी आपका कलर आएगा। क्या होता है कई बार हम 10-15 खसरे एक साथ नक्शिश करते हैं और फिर बैग जाते हैं, शायद खुद से आ जाता है या हो सकता है 8 दिन बाद आए। तो उससे हमें टेंशन नहीं लेना है, हमें अपना काम जारी रखना है। हमें अपनी लंबित वाले जो ऑप्शन है उससे आप बढ़िया चढ़ाएँ फसल, कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस कलर के चक्कर में बिल्कुल ना रहें कि हम गिरदावरी कर रहे हैं लेकिन हमारा मैप कलर क्यों नहीं बता रहा है। ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जब आप कर लेंगे पूरी तो लास्ट टाइम में ये खुद हो जाएगा कलर, तो उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। इसलिए कलर के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें, आप सिर्फ अपना काम करते जाएं। और जो भी समस्या होती है तो आप मुझे बता सकते हैं। और वीडियो को अच्छी जानकारी लेने के लिए स्किप ना कीजिए। जब भी आपको फ्री टाइम है तभी वीडियो देखें
कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्किप करते हैं तो आपका घाटा होता है और फिर आप वही सेम सवाल जो पूछते हैं जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है। और कोई अगर आपको समस्या हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं, आप सरकारी ज़मीन को छोड़ सकते हैं क्योंकि सरकारी ज़मीन का पैसा हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद। और बने रहिए चैनल के साथ, आगे भी बहुत सी जानकारियां मैं देते रहूँगा। जो भी आप लोगों को दिक्कत होती है ऐसे ही हम जुड़े रहें। धन्यवाद।